नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला बायस्ड हैं, आरएसएस से उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और इसलिए वहां की डीजीपी को हटाना चाहिए। और बीजेपी कहती है कि झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता वो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके खास हैं, इसलिए उन्हें हटाना चाहिए। वो उनके कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कथन पर तत्काल झारखंड के डीजीपी को हटाने का आदेश जारी कर देता है, लेकिन महाराष्ट्र के डीजीपी को हटाने की जो पूरे सबूत के साथ दिए गए थे उसको खारिज कर देता है। चुनाव आयोग बड़ा निष्पक्ष है। आप झारखंड के डीजी को बदल सकते, वो आपका अधिकार है, लेकिन महाराष्ट्र की असंवैधानिक जो डीजी बैठी है वो डीजी को हटाने का आपको अधिकार नहीं है, वो आपने प्रेस में कहा है। ये जो दो मुही बात आप लोग कर रहे हो, तो आप जिस तरह से पारदर्शिता की बात कर रहे थे, क्या तुम्हारे में पारदर्शिता है? क्या मोदी जी के कदमों में आप लोग बैठे हो? हमने भी टीएन शेषन को देखा था, उन्हें जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिस तरह से काम किया था, वो आज भी यहाँ छोटा बच्चा भी टीएन शेषन का नाम जानता है। चुनाव आयोग बड़ा निष्पक्ष है कि जब जब कांग्रेस पार्टी सबूतों के साथ में यह शिकायत देती है कि साहब पूरे दिन वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद मशीन पैक करके 3 दिन रखी रही और 3 दिन बाद जब गणना करने के लिए निकाली गई तो भी वो 99% चार्ज थी, और जिस दिन वो खोली गई थी उस दिन भी 99% चार्ज थी, और यह एक मशीन के साथ होता तो भी है। ये 20 विधानसभा क्षेत्र की तकरीबन 50 से अधिक मशीनों में यह गड़बड़ी पाई गई। अब बताइए, चुनाव आयोग निष्पक्ष है? चुनाव आयोग सही काम करता है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब राहुल गांधी ने दिया। राहुल गांधी रांची में थे। रांची में उन्होंने एक तथ्यों के साथ कहा, जो संविधान सम्मान सम्मेलन था, कि देश के 90% लोगों के अधिकारों को खत्म करने की साजिश की जा रही है। और यह साजिश कैसे हो रही है? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ ब्यूरोक्रेसी है, मीडिया है, जुडिशियरी है, चुनाव आयोग है, तमाम संस्थाएं हैं। हमारे पास सिर्फ एक हथियार है जो हमें गांधी ने दिया था, जो हमें गौतम बुद्ध ने दिया, जो हमें गुरु नानक देव जी ने दिया, जो हमें बिरसा मुंडा ने दिया, और वो है सत्य का संदेश। उनके पास सब कुछ है, धन उनके पास, संस्थाएं उनके पास, मीडिया उनके पास, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब आप कहोगे भाई अगर सब कुछ उनके पास तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सच्चाई, और हमें कुछ और नहीं चाहिए। आप ले लो, आप संस्थाएं ले लो, सब कुछ ले लो, धन ले लो, संस्थाएं ले लो, जब तक हमारे पास सच होगा सारा का सारा न्याय हमें मिलेगा। वह संदेश जिसके बूते हम लड़ने को तैयार हैं, वह ताकत जो बिरसा मुंडा में थी कि अकेले लड़ रहे थे उन अंग्रेजों से जिनके पास सारे संसाधन थे, लेकिन सच के बूते, वैसे ही आज हमारे पास है। जो ये 90% को छुपाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, इनकी हिस्ट्री को खत्म किया जा रहा है, 90% में बहुत शक्ति है। आपके पास मीडिया नहीं है, मीडिया नहीं है आपके पास जुडिशरी नहीं है,
आपके पास ब्यूरोक्रेसी नहीं है, मगर सच्चाई आपके साथ है। और यह काम मिलकर होगा, यह बंटने से काम नहीं होने वाला है। एक आवाज से मिलकर यह काम करना पड़ेगा, और यह काम मैं आपके साथ करने वाला हूं। बड़ी बात है, जब राहुल गांधी ये कहते हैं तो एक और बहुत बड़ी चीज आती है, क्योंकि भाजपा ने हमारे देश को बर्बाद करने की दिशा में छोड़ा है। जो स्टडी सामने आई है वो ये आई है कि गुजरात में, जहां गुजरात मॉडल कहा जाता है, वहां के स्कूली बच्चों में कोकीन की लत लग रही है। वहां के स्कूलों के बच्चों के रैंडम चेक हुए और उसमें उनके कोकीन पाई गई, यानी वहां हर दूसरा बच्चा कोकीन का शिकार हो गया है। बच्चों की रगों में ड्रग्स भर दी गई है, और यह ड्रग्स आती कहां से? यह ड्रग्स अडानी के मुंद्रा पोर्ट से चलती है, यह ड्रग्स गुजरात के पोर्ट से चलती है। यह ड्रग्स पकड़ी गई, 1300 किलो पकड़ी गई, अफ्रीका से आ रही थी, और वहीं गुजरात में तो हजारों करोड़ रुपए की, अब तक जो है पिछले कुछ साल में 5-6 लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स तो पकड़ी जा चुकी, और उससे पता चला है कि यह सारा धंधा असल में वहीं से, गुजरात से होता है, और उसी पोर्ट से होता है जो मोदी ने अडानी को दे रखा है। इसके बाद हालात क्या है? इसके बाद में हालात यह हैं जो राहुल गांधी कहते हैं कि 90% के हक मारने का काम किया गया है। सिर्फ इस देश के 1% लोगों के हाथ में सारी ताकत दे दी गई है, और बाकी जो है 10% इंजॉय कर रहे हैं, 90% भुगत रहे हैं, वही टैक्स देते हैं, वही सब कुछ देते हैं। और जो 1% टैक्स में भी नगण्य हिस्सेदारी करते हैं, वो इस देश के सबसे बड़े मालिक बन के बैठे। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए। बिना पैसे के कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ी है। आप सोचिए, हिंदुस्तान को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए, तब भी हम लड़े, सच्चाई के साथ लड़े, संविधान के साथ लड़े। और आजकल मोदी जी मुस्कुराते नहीं हैं। बंद हो गया, परमानेंटली बंद हो गया, भूल गए। इसी का नतीजा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक की रिपोर्ट आई कि भारत में 23.5 करोड़ लोग वो हैं जो महागरीबी का शिकार है, महाभुखमरी का शिकार है, जिनके पास कुछ नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में हैं। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 23.4 करोड़ लोग भीषण गरीबी में जीवन गुजारने को मजबूर हैं। ये आंकड़े सबूत हैं कि मोदी सरकार ने गरीबी की समस्या के लिए कुछ नहीं किया, केवल झूठे वादे किए और अपने अमीर दोस्तों के लिए काम किया। वहीं मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला था। आप सोचिए, उसने कह दिया है कि 1990 में जो देश के अंदर गरीबी थी, उससे बड़ी गरीबी है आज। और यह हालत हो गई है आज कि भारत दुनिया के सबसे गरीब आबादी वाले देशों में भी सबसे ऊपर है। भारत में सबसे बड़ी आबादी रहती है वो जो सबसे ज्यादा गरीब है, भूखमरी है, जिसके पास रोटी सुलभ नहीं है। यह स्थिति इस देश की है। जो रिपोर्ट्स आती हैं उन पे तो कोई बात होती नहीं। क्यों? क्योंकि पूंजीपतियों के लिए बात होती। भ्रष्टाचार मोदी के लोग करते हैं। अलका दास हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, उनके पति अखिलेश दास जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो वो
लखनऊ में मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है उनकी, और वो उस बैंक ने भयंकर घोटाले किए। उन घोटालों की जांच 2017 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। लेकिन ईडी बताता है पीएफआई भारत को दहलाने का काम कर रहा था, उसकी पूरी साजिश रच रहा था। ईडी का काम यह नहीं है, ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग देखना। वो आतंकी बता रहा है, एनआईए का काम वो कर रहा है। मतलब हिंदुस्तान के अंदर किस ढंग से चल रहा है पता नहीं चलता है। तो इस तरह की वो कहानियां बताता है, लेकिन वो इस घोटाले की जांच नहीं करेगा। वो कांग्रेस के नेताओं को आरोपी बनाएगा, वो विपक्ष के और नेताओं को आरोपी बनाएगा, लेकिन जो भाजपा में आ जाएगा वो चाहे जितना बड़ा घोटालेबाज हो उसे क्लीन चिट दे दी जाएगी। इसका उदाहरण हमने अभी हाल में ही चंद्रबाबू नायडू को देख लिया जब उन्हें क्लीन चिट दी गई। शायद यही वजह है कि महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी कहते हैं कि हत्यारा रोजगार संस्था, आरएसएस का मतलब है हत्यारा रोजगार संस्था। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, हत्यारा रोजगार संस्था। ये उस तरह से बनाती है और देश के अंदर हत्या कराती है और नफरत फैलाती है, रेप कराती है। आपने बहराइच में देखा ही जिस तरीके से दंगा किया गया, दंगा प्रायोजित किया गया सरकार द्वारा, जिस तरीके से मुस्लिमों के घर पे हमला करने, उनके मस्जिदों, उनकी और दूसरी जगह हमला करने की छूट दी गई। और जब हिंदू पक्ष का एक लड़का मर जाता है, उसकी हत्या कौन करता है नहीं पता, उसमें मुस्लिम्स को फंसा दिया जाता है और उसके बाद में 50 साल से बने हुए घरों को कहा जाता है, अब नोटिस जारी किया जाता है पीडब्ल्यूडी से कि ये घर अवैध हैं। वो 23 घरों को तोड़ने के लिए कि बुलडोज किए जाएंगे, वो अवैध हो गए, बाकी सब वैध। तो अब आप समझ लीजिए कौन सा न्याय होता है। इसीलिए राहुल गांधी उस 90% की बात करते हैं। तो उनके घर में चस्पा कर दिया गया नोटिस कि 3 दिन के अंदर करना है। अच्छा, जिनके यहां चस्पा किया गया वो बेचारे आधे से ज्यादा तो बेदखल हैं, भागे हुए हैं, तमाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। वो क्या जवाब देंगे आके? आप घर तोड़ देंगे, बुलडोज कर देंगे। जो 23 को किया है उन 23 में से 20 मुस्लिम है, 3 अदर्स हैं। तो यह स्थिति है। यहां क्या होता है, आप जब हिंदुओं की बात करते हैं और सबकी बात करते हैं तो हिंदुओं ही की बात कर लेते हैं। जिस समय बहराइच में दंगा हो रहा था, उसी समय प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम था भोपाल में। वहां पर डीजे बज रहा था और बच्चे भी डांस कर रहे थे। एकदम से डीजे वालों ने बहुत तेज करवा दिया, आरएसएस वालों ने, और नतीजा यह हुआ कि एक 13 साल का बच्चा उस डीजे के तेज आवाज के कारण झटके में गिर गया। उसकी मां चिल्लाती रही, डीजे थोड़ा धीमे कर दो, बच्चा मर जाएगा, उसको ये हो जाएगा। नहीं सुना और वो बच्चा मर गया डीजे की तेज आवाज के कारण। दूसरी एक घटना आप देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग भी शिकार हो रहे हैं। दूसरी एक घटना होती है जयपुर में। वहां आरएसएस के लोग एक मंदिर में बैठ के खूब तेज तेज डीजे भजन और सब चलाते हैं रात में, और सारी चीज कहते हैं रात्रि जागरण हो रहा है। साहब, रात्रि जागरण हो रहा है, आप करिए, सुनिए, आप मोहल्ले को क्यों सुनाना चाह रहे हैं? तो जब यह स्थिति होती है तो क्या होता है, वहां पे पड़ोस में ही जो रहते थे नसीब चौधरी, वो और उनके परिवार ने वहां जाकर के उनको रोका। उन्होंने इस पर कुछ कहा और इस पर उन्होंने हमला कर दिया। 9 आरएसएस के लोग घायल हुए, चाकू चला दिए। अब आप समझिए, यह स्थितियां आ गई, अब आपस में मरने की स्थिति आ गई। मैं इसीलिए कहता हूं, अभी आप मुस्लिम्स पे कर रहे हैं, कुछ दिन बाद खुद पे करेंगे। और इस नफरत के कारण हो क्या रहा है, हिंदू मोहल्ले की ही बातें अब कर लूंगा मैं। कानपुर में हिंदुओं की एक लड़की 16-17 साल की, वो अपनी कोचिंग जा रही थी। कोचिंग से कुछ समय बाद में वो आई नहीं, घर वालों ने ढूंढा तो उसकी अर्धनग्न लाश मिली घर के पास ही में।
उसको ले जाकर के गैंगरेप किया गया था, मार डाला गया था। जो आदिवासी हैं वो क्या है, हिंदू हैं। छत्तीसगढ़ में हंसदेव जंगल के नाम पे उनके ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप क्या कहेंगे। एक और हिंदू की बात कर लेता हूं। रायबरेली में एक ज्वेलर्स का लड़का था और उस लड़के को किडनैप किया जाता है। ये जंगल राज बनाया है इन्होंने। किडनैप किया जाता है, किडनैप करने के बाद में रेंसम मांगा जाता है, नहीं सप्लाई होता है, मार दिया जाता है। भाजपा समर्थित थे, भाजपा को वोट देते थे, लेकिन आज यह हालत हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार में जो जहरीली शराब से लोग मरे वो सब हिंदू थे। और जहरीली शराब कौन सप्लाई करता है, बीजेपी का झंडा लगी हुई गाड़ी से 1600 बोतल बरामद होती है। जिग्नेश मेवाणी हिंदू है, एमएलए है गुजरात में। वो जाते हैं दलितों की समस्याओं को लेकर के, वहां एक एडीजीपी होता है और उस पांडियन, राजकुमार पांडियन नाम होता है, उससे मिलते हैं और उसको सारी समस्याएं, तो वो इस तरह से ट्रीट करता है जैसे हम सुनते थे कि दलितों के साथ मनुवादी ये करते हैं। तो यह बताता है कि ये किसी के नहीं है, ये हिंदुओं के भी नहीं है। ये जाति धर्म के नफरत में इस तरीके से बंधे हुए हैं कि कुछ भी करेंगे। तो यह है स्थिति। और नोएडा के कैम्ब्रिज स्कूल में जिस 3 साल की बच्ची के साथ में डिजिटल रेप हुआ है, वो बच्ची भी हिंदू की थी। आज कोई सुनने वाला नहीं, आज कहीं नहीं योगी दिखाई दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश में होता है, उसको रेप होता है, रेप होने के बाद में वो जाती है, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराती है और उसके बाद अपराधी उसे जलाकर मार डालते हैं। अब आप सोचिए, ये हिंदू जागरण हुआ है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं मनुवाद को खत्म करना है, हमें वो हिंदुस्तान नहीं बनाना। एक उदाहरण दे देता हूं कि गुजरात में वह मोची था, जिस मोची की को उस तस्वीर को दिखाया जाता है कि यार गुजरात के दंगे का आप डालेंगे, गूगल करेंगे, उसी की आ जाएगी तस्वीर। वो आज कहता है, फिर आज भी वो मोची का काम कर रहा है 2002 के दंगे में उसकी फोटो को, कि भैया ये सिर्फ नफरत पैदा करके बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं करते। तो इससे आप समझ लीजिए, अपनी जिंदगी बचानी है, यदि अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, अपनी बेटियां बचानी है, तो आपको सही रास्ते में आना पड़ेगा। और इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं सिर्फ संविधान के सम्मान से बात नहीं बनेगी, उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये असल में लुटेरे हैं, बदमाश हैं, हत्यारे हैं, और ये आपका सब कुछ छीन लेंगे। तो फैसला आपका है कि आपको क्या करना है। यदि आप राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे इस लड़ाई में, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो मरते रहिए। मरना तो आपको है, मौज उन्हें करनी है। जय